A4U टीवी के इस नए पैगाम के साथ आपको मैं खुशामदीद कहता हूँ। A4U टीवी का मतलब है अगापे लव फॉर यू, जिसका मतलब है इलाही मोहब्बत आपके लिए। और आज मैं वाकई उस इलाही मोहब्बत की उस कोर की बात करना चाह रहा हूँ, उस डेप्थ की बात करना चाह रहा हूँ, जिसके अंदर मेरी और आपकी अपनी कहानी जुड़ी हुई है। सच्ची बात पूछें तो मैं आपको बताता चलूँ कि बाइबल मुकद्दस एक दास्तान है, एक कहानी का नाम है। और ये कहानी खुदा और इंसान की उस मोहब्बत की है। और इस मोहब्बत के अंदर अगर आप गहराई से देखें तो आप अपने आप को पाते हैं, क्योंकि ये दास्तान खुदा और आपकी ज़ाती या शख्सी मोहब्बत की दास्तान है, जिसको खुदावंद यसु मसीह ने अपने अंबिया इकराम और अपने रुसल के वसीले से बाइबल मुकद्दस की इन 66 किताबों में कलम बंद करवाया है। और मैं आपके साथ आज जो पैगाम बांटना चाह रहा हूँ, उसका अगर मैं टाइटल दूँ या नाम दूँ तो वो है नाम और निजात। जी हाँ, नाम और निजात की इस कहानी के अंदर शायद आपने इस तरह से पहले बाइबल मुकद्दस को कभी देखा नहीं होगा जिस तरह से आज आप देखेंगे। अगर आप पैदाइश की किताब से लेके मुकाशवा की किताब तक जाएं तो आपको बेशुमार नाम बाइबल मुकद्दस के अंदर मिलते हैं। यहाँ तक कि खुदावंद यसु मसीह को ही बाइबल मुकद्दस में 120 मुख्तलिफ खूबसूरत नामों से जो है वो पुकारा गया है। तो आज हम नाम और निजात की इस दास्तान में देखते हुए, जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ की कि पैदाइश की किताब से लेके मुकाशवा की किताब तक बाइबल मुकद्दस में हर नाम अपने मुख्तलिफ और अनोखे मतलब के साथ एक नई दास्तान और एक नई पिक्चर और एक नई कहानी हमारे सामने रखता है। और आज हम देखेंगे कि इन नामों के अंदर किस तरह निजात का वो मंसूबा पिन्हा था, जो खुदा ने अपनी दनाई और अपनी प्रोविज़न से अपने उन लोगों के वसीले से जो रूहुल कुदस की तहरीक से बोलते थे बाइबल मुकद्दस के अंदर ये नाम लिखवाए। और कई बार तो बाइबल मुकद्दस के अंदर खुदा ने नाम बदल दिए, और कई बार लोगों के नाम बदले गए, और कई बार खुदावंद ने खुद कहा कि ये नाम आइंदा पुकारा नहीं जाना चाहिए। और नाम बड़ी अहमियत के हामिल हैं बाइबल मुकद्दस की इस रोशनी में। कभी भी आप जब नाम का चुनाव करें तो कोशिश ये ज़रूर करें कि आप जो नाम अपने बेटे का या बेटी का रख रहे हैं, क्या वो बिब्लिकल असूलों के मुताबिक ही है, क्योंकि नामों के अंदर हम निजात की उस तस्वीर को आज देख रहे हैं जो आज के इस अनवान में मैं आपके साथ बांटने को हूँ। लेकिन जब हम खुदा के अपने नाम की बात करते हैं, खुदा के अपने बहुत सारे नामों से खुदा को बाइबल मुकद्दस के अंदर पुकारा गया है। मिसाल के तौर पर उसे यहोवा निसी कहा गया है, जिसका मतलब है खुदावंद मेरा बैनर है। उसे यहोवा राह कहा गया है, जिसका मतलब है द लॉर्ड माय शेपर्ड। फिर उसे यहोवा राफा कहा गया है, जिसका मतलब है खुदावंद मेरा हीलर है। फिर उसे यहोवा शमा कहा गया है, जिसका मतलब है द लॉर्ड इज़ हियर। फिर उसे यहोवा तसिद्दीकीनो कहा गया है, जिसका मतलब है द लॉर्ड आर राइचसनेस। फिर उसे यहोवा यरी कहा गया है, जिसका मतलब है द लॉर्ड विल सप्लाई। फिर यहोवा सबॉत कहा गया है, जिसका मतलब है द लॉर्ड ऑफ होस्ट्स। फिर यहोवा शालोम कहा गया है, जिसका मतलब है द लॉर्ड इज पीस। बात सिर्फ इन नामों की ही नहीं है, बल्कि और भी बहुत से नामों से बाइबल मुकद्दस के अंदर खुदा को पुकारा गया है। लेकिन अगर आप इन नामों के पीछे इन कहानियों को देखें तो हर एक नाम जो खुदावंद के कलाम में खुदा के लिए आया, या जब भी किसी ने खुदावंद को एक नए नाम से पुकारा खुदा के रूह की तहरीक से, तो उसके पीछे एक खूबसूरत कहानी पाई गई। मिसाल के तौर पर अगर आप यहोवा निसी की बात करते हैं तो आपको याद होगा कि जब बनी इसराइल जो थे वो मुल्क मिस्र से निकल कर आ रहे थे, तो अमालीक
जो था वो उसका मुखालिफ बन के आ गया और उन्हें अपने रास्ते से गुजरने नहीं दे रहा था और उससे जंग करना चाह रहा था, लड़ाई करना चाह रहा था। और मूसा के कहने के बावजूद भी कि वो अपना पानी पिएंगे, मोल लेकर तुमसे चीज़ें लेंगे, बस अपने मुल्क से हमें गुजर जाने दो। लेकिन अमालीक चूँकि साऊ का पोता था, उसकी ये नस्ल थी, उन्हें पता था कि ये हमारे बाप दादा की बरकतें लेके भागे हुए लोग हैं, तो लिहाजा इसराइल को उन्होंने गुजरने ना दिया। तो उस दिन उन्होंने ज़बरदस्ती उनसे लड़ाई की, जबकि इसराइल उन दिनों में लड़ाई या जंग की लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, वो तो भागे हुए गुलाम थे। लेकिन उस दिन खुदा ने मूसा से कहा कि यशुआ को नीचे ले जा और तू मेरे पास हारून और होर को लेके पहाड़ पर आ जा। तो तू दुआ करना शुरू कर। सुबह से लेकर शाम तक ये जंग जारी रही और आखिर खुदा ने यशुआ को मैदान जंग में इसराइलियों समेत फतह दी और मूसा ने अपने हाथ सुबह से शाम तक खुदा के हजूर उठाए रखे। तो शाम को जब खुदावंद आया तो खुदावंद को मूसा ने एक नए नाम से पुकारा, यहोवा निस्सी, जिसका मतलब है यहोवा हमारा अलम है, यहोवा हमारा बैनर है, या यहोवा हमारा झंडा है। क्योंकि मुल्क या कौमें उस वक्त झंडे लेकर झंडों के तले जंग करती थीं, लेकिन इसराइल का तो कोई झंडा नहीं था, अभी तो कोई मुल्क बना नहीं था। लिहाजा उस दिन उन्होंने खुदावंद को कहा, खुदावंद ही हमारा झंडा है जिससे हमें ये फतह मिली है। तो किस तरह से आपने इस एक नाम के पीछे एक कहानी, एक दास्तान को जो है वो पाया है। इसी तरह जब आप देखते हैं नाम यहोवा यरी, तो यहोवा यरी के नाम के पीछे आप अच्छी तरह से समझते हैं कि जब बाप अब्राहम का बेटा इजहाक जो था वो ज़िबा होने से बच गया, क्योंकि खुदा ने वहाँ पर उसी जगह एक बर्रा मुहैया किया। और उस दिन जब इब्राहिम के बेटे की ज़िंदगी बच गई उस बर्रे की वजह से जो खुदा ने मुहैया किया, तो यहोवा यरी कहकर अब्राहम ने खुदा को पुकारा। तो यानी हर एक नाम के पीछे एक कहानी है, इसलिए मैंने कहा नाम और नजात। यहाँ पर जैसे इजहाक को मौत से नजात मिली उस बर्रे की वजह से, वहीं पर इसराइल को अमालेकियों के हाथ से नजात मिली उस नाम की वजह से जो यहोवा निस्सी है। हो सकता है आपकी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसे वाक़यात हो गुज़रे हों और आपने भी खुदावंद को शख्सी ताल्लुक़ रखते हुए किसी एक नाम से पुकारा हो, या आपका खुदा के साथ कोई शख्सी ज़ाती रिश्ता डेवलप हो गया हो और आप खुदावंद के साथ उस रिश्ते में, उस रिलेशनशिप में ढल गए हों और आपने अपनी उस नजात और उस डिलीवरेंस और उस रहाई को बड़े करीब से देखा हो। और इसी तरह बाइबल मुकद्दस के हर एक कारी ने देखा है, इसी तरह बाइबल मुकद्दस के हर एक लिखारी ने खुदा को अपनी ज़िंदगी के अंदर एक शख्सी खुदा के तौर पर एक शख्सी नजात दहिंदा के तौर पर पाया और उससे मुख्तलिफ नामों से बाइबल मुकद्दस के अंदर पुकारा गया है। अगर आप दानिएल की किताब के 12 अबवाब मुफस्सल तरीके से पढ़ें तो आप जान सकेंगे दानिएल की किताब मुख्तलिफ अलामात और अलकाब से यस्सु मसीह की मरकज़ियत का पूरा एहसास दिलाती है। जब आप दानिएल की किताब के 12 अबवाब तफसील से पढ़ेंगे तो आपको इस बात का अंदाज़ा होगा। मिसाल के तौर पर दानिएल नामे बाब की 25वीं आयत में दानिएल खुदावन यस्सु मसीह को ममसू फरमान रवा कहता है, यानी मिसाया द प्रिंस। दानिएल 8वें बाब की 11वीं आयत में दानिएल खुदावन यस्सु मसीह को अजराम फलक का फरमान रवा यानी प्रिंस ऑफ द होस्ट कहता है। और फिर इसी तरह 7वें बाब की 13वीं आयत में दानिएल खुदावंद यीशु मसीह को सन ऑफ मैन कहता है या आदम ज़ाद कहकर पुकारता है। फिर दानिएल की किताब के 12वें बाब की पहली आयत में खुदावंद यीशु मसीह को मिकाईल कहा गया है। और फिर यहाँ तक कि दानिएल 12वें बाब की 25वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह को दानिएल ने तुम्हारा मोक्कल कहकर पुकारा है, जिसका मतलब है माइकल योर प्रिंस।
यानी मौकल का मतलब है शहजादा, यानी मिकाईल तुम्हारा शहजादा। इसी तरह दानिएल की किताब के 8वें बाब की 25वीं आयत में खुदावंद यस्सु मसीह को बादशाहों का बादशाह यानी प्रिंस ऑफ द प्रिंसेस कहकर पुकारा गया है। बात सिर्फ दानिएल की किताब की नहीं है, बात पूरी बाइबल के अंदर खुदावंद यस्सु मसीह की असल में उस मरकज़ी हैसियत की है, उस मरकज़ी मकाम की है। सच पूछें तो बाइबल मुक़द्दस के अंदर जिस तरह वो सुनहरी रंग का धागा होता है ना, जब आप कोई पेज खोलते हैं तो उसे उस पेज पर उस सुनहरी रंग के धागे को रख देते हैं ताकि दोबारा खोलने में आसानी हो। यही है कि यस्सु मसीह बाइबल के हर पेज पर वो सुनहरी रंग के धागे की तरह है। हर एक पेज और हर एक आयत में आपको खुदावंद यस्सु मसीह का मरकज़ी मकाम बाइबल मुक़द्दस के अंदर मिलेगा। और असल में हकीकत भी यही है कि हर गीत के अंदर, हर मैसेज के अंदर, हर पैगाम के अंदर और हर एक किताब के अंदर और हर एक बाइबल मुक़द्दस के चैप्टर के अंदर खुदावंद यस्सु मसीह को मरकज़ी हैसियत हासिल है और होनी भी चाहिए। कुछ माने नहीं रहते अगर हम खुदावंद यस्सु मसीह को मरकज़ी हैसियत देते हुए दुनिया के सामने प्रीच ना करें तो। इसीलिए खुदा के कलाम में यस्सु नाम की जो अहमियत है वो बड़ी वाज़ेह है, क्योंकि हर नाम के अंदर हमारे लिए नजात पिनहा है। इसलिए मैंने कहा नाम और नजात का बड़ा गहरा ताल्लुक है। सच पूछिए तो ये जो याद दहानी है, ये जो याद मनाई जाती है खुदावंद यस्सु मसीह के तजस्सुम की, तो ये उस नजात की याद दहानी है जो उसके नाम के वसीले से मिली। क्योंकि कहा गया मुक़द्दसा मरियम को तो उसका नाम यस्सु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। तो नाम और नजात कि इस कहानी के अंदर नाम अहमियत के हामिल हैं, जिनके वसीले से नस्ल इंसान की नजात हुई। तो ये वही नाम है जो सब नामों से आला है और अफजल है। यहाँ तक कि इस नाम को जिसे यस्सु नाम दिया गया, इससे पहले कि वो यस्सु नाम लेकर ज़मीन पर आता, ज़बूर 138 में लिखा है खुदा ने अपने हर नाम से ज़्यादा अपने कलाम को फजीलत दी है। यानी खुदा ने भी अपने हर नाम से ज़्यादा फजीलत अपने उस कलाम को दी है जिसे उसने कहा कि उसका नाम यस्सु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। मैं आपको बताता चलूं कि दानिएल की किताब और मुकाशवा की किताब, मैं समझता हूं ये दो जुड़वां बहनें हैं। अगर आप मुकाशवा की किताब को मुफस्सल तौर पर समझना चाहते हैं तो फिर आपको दानिएल की किताब को बड़ी तफसील के साथ समझना पड़ेगा। जिस तरह मैंने अभी अर्ज़ किया कि दानिएल की किताब के अंदर खुदावंद यस्सु मसीह को मरकज़ी हैसियत हासिल है, उसी तरह मुकाशवा का जो मुसन्निफ यूहन्ना आरिफ है, जॉन द बिलवड, उसने भी अपनी इस किताब जो आखिरी बाइबल मुक़द्दस की किताब है मुकाशवा की किताब, उसमें यस्सु मसीह को मुख्तलिफ अलाकात और अलामात के साथ जो है वो ज़ाहिर किया है। मुकाशवा की नबूवती किताब यस्सु मसीह को मरकज़ी मकाम देते हुए अलामात और अलकाब का इस्तेमाल करती है। जैसे मुकाशवा की किताब के पहले बाब की 5वीं आयत में खुदावंद यस्सु मसीह को दुनिया के बादशाहों पर हाकिम जो है वो दिखाया गया है, यानी रूलर ओवर द किंग्स ऑफ द अर्थ। और उसी तरह मुकाशवा की किताब के दूसरे बाब की 18वीं आयत में यस्सु मसीह को खुदा का बेटा जो है वो मुतारिफ करवाया गया है। इसी तरह मुकाशवा की किताब के 5वें बाब की 5वीं आयत में खुदावंद यस्सु मसीह को यहूदा के कबीले का बब्बर जो है वो मुतारिफ करवाया गया है। और फिर मुकाशवा 19वें बाब की 13वीं आयत में खुदावंद यस्सु मसीह को कलामे खुदा के नाम से बाइबल की इस नबूवती किताब में पुकारा गया है। फिर मुकाशवा ही की किताब के 19वें बाब की 16वीं आयत में खुदावंद यस्सु मसीह को बादशाहों का बादशाह और खुदाबंदों का खुदा यानी कि
किंग ऑफ द किंग्स एंड द लॉर्ड ऑफ द लॉर्ड्स कहकर पुकारा गया है। यानी उसके हर नाम के अंदर कुदरत पिन्हा है और उन लोगों की डिलीवरेंस का जामिन है वो नाम जो उस नाम पर भरोसा करते हैं, जो नाम सब नामों से आला है और सब नामों से अफजल है, और वो कोई और नाम नहीं है, वो यस्सु नाम है। याद रखिए मेरे अजीज़ों, अगर यस्सु नाम के अंदर ज़िंदगी नहीं है, अगर यस्सु हमें ज़िंदगी नहीं दे सकते, तो फिर उसका नाम नस्ल इंसान के लिए बेमानी है। मगर यस्सु नाम इसलिए हर नाम से अफजल है क्योंकि किसी और नाम के वसीले से निजात नहीं। आसमान के तले ज़मीन पर एक ही नाम आदमियों को बख्शा गया है ताकि हम उसके वसीले से निजात पाएँ। इसलिए मेरा अनवान आज का जो है वो है नाम और निजात। और असल में खुदावंद यस्सु मसीह के तजस्सुम की ये याद नाम और निजात की उस दास्तान को बयान करती है, ये उस कहानी को बयान करती है जो कहानी अदन से शुरू हुई और आज तक जारी है और जिसका इख्तिताम बहुत जल्द होने वाला है। मैं आपको बताता चलूं कि 4 ऐसे नाम हैं जो आसमान से सजेस्ट किए गए, यानी डायरेक्टली तौर पर आसमान से आए और कहा गया कि यही नाम रखने बड़े ज़रूरी हैं। 4 नाम ऐसे हैं। मिसाल के तौर पर अम्मा हाजरा से फरिश्ते ने कहा कि देख तू हामला है और तेरे बेटा होगा, यानी फरिश्ते को ये इल्म था कि वो हामला है और उसके बेटा ही होना है, तो इसलिए फरिश्ते ने उसको ये बता दिया कि तू उसका नाम इस्माइल रखना, जिसका मतलब है खुदा जो के सुनता है। तो ये नाम इस्माइल आसमान से सजेस्टेड नाम है, आसमान से आया हुआ नाम है। यहाँ तक कि सदोम और अमूरा को तबाह करने से पहले जब 2 फरिश्ते खुदावंद यीशु मसीह के साथ विज़िट करते हुए बाप अब्राहम के पास आए, तो उस वक्त बाप अब्राहम से वायदा फिर दोहराया गया कि अगले साल इन्हीं दिनों में तेरी बीवी को खुदावंद बेटे की बरकत से नवाजेगा। तो ये बात सुन रही थी खैमे में अम्मा सारा और वो हंस पड़ी, क्यों कि उनकी हालत जो थी 90 साल की उम्र में इस काबिल नहीं थी कि वो कोई बेबी पैदा कर सकती, तो वो हंस दी। उस वक्त वो मेहमान जो अब्राहम के साथ था उसने अब्राहम से कहा तेरी बीवी हंसी क्यों है, लेकिन ये बात सुनते वो डर गई। उसने कहा नहीं मैं नहीं हंसी, लेकिन कहा गया कि तेरे बेटा होगा और तूने उसका नाम इसहाक रखना है, जिसका मतलब है वो हंसेगा या वो हंसता है। तो ये नाम भी बाइबल मुकद्दस के अंदर हमें दिखाई देता है कि वो आसमान से उतरा हुआ नाम है। फिर जकरिया और उसकी बीवी इलिशबा कि जब हम कहानी पढ़ते हैं बाइबल में तो सारी उम्र वो औलाद के लिए दुआ करते रहे और आखिर खुदा ने उनकी सुनी। तो जकरिया उस सालाना खिदमत के लिए जो मुकर्रर हुआ उस साल वो खुदावंद के सामने गया और खुदावंद का फरिश्ता उसे दिखाई दिया। तो फरिश्ते ने उससे कहा कि तुझे और तेरी बीवी को खुदा एक बेटा देगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। लेकिन उसने यकीन नहीं किया। तो हुआ क्या, उसकी ज़ुबान बंद होगी। खुदा के फरिश्ते ने कहा क्योंकि तूने यकीन नहीं किया, इसलिए जब तक वो बेटा पैदा ना हो ले तू गूंगा रहेगा, तू बोल नहीं सकेगा। लिहाजा जब बेटा पैदा हुआ अगले साल नाम रखने का वक्त आया तो उसने तख्ती मंगवा कर उस पर उसका नाम लिखा कि नाम रखना है यूहन्ना। तो ये नाम भी जो है वो यस्सु के उस फोर रनर का नाम था जो खुदावंद यस्सु मसीह से पहले आया और उसने ऐलान किया, उसने यस्सु मसीह को मसा किया कि यस्सु मसीह जो है वो आग से और रूह से बपतिस्मा देने वाला है, वो तुमको निजात देगा, वो तुमको रहाई देगा। मैं तो उसकी जूतियों का तस्मा खोलने के भी लायक नहीं, वो मुझसे मुकद्दम है। तो ये तीसरा नाम भी हमें आसमान से उतरा हुआ दिखाई देता है बाइबल मुकद्दस के अंदर सबूत के साथ। फिर बाइबल मुकद्दस के अंदर हमें अपने महबूब खुदावंद
यीशु मसीह का नाम दिखाई देता है, जिसके लिए वालिदैन से कहा गया कि उसका नाम यीशु रखना, इब्रानी में जिसका मतलब है खुदा बचाता है। लेकिन इन नामों के साथ एक वो नाम भी जिसे मैं चाहता हूँ कि आप गौर से देखें, जिसे किसी फरिश्ते ने आकर पेरेंट्स से नहीं कहा कि ये नाम रखना, ये नाम खुद खुदा ने रखा, और वो था यकूब का नाम, जब बदल के उसका नाम इसराइल रखा गया। ये खुद खुदा ने उसका नाम इसराइल रखा, जिसका मतलब है शहजादा, या वो जो खुदा के साथ गालिब आता है। असल में ये नाम हकीकी तौर पे यीशु मसीह का नाम है, क्योंकि यीशु मसीह की वजह से हम रूहानी इसराइल हैं। वो शहजादा है जिसने खुदा के साथ हमारी निजात के लिए ज़ोर आजमाई की और गालिब आया, और अपनी रास्तबाजी से उसने हमें अपने उस नाम के वसीले से कामिल निजात बख्शी है। इसीलिए मैंने कहा आज का जो मेरा अनुमान था वो है नाम और निजात। फिर पैदाइश की किताब के 5वें बाब की आयत नंबर 21 में आपके सामने पढ़ता हूँ, और एक और नाम की मैं बात करता हूँ, और मैं आपको बताता चलूँ इस नाम के बारे में। ये नाम अपनी ज़ात के अंदर एक नाम की नबूवत का नाम है, यानी इस नाम के अंदर एक तवील अरसे की नबूवत पाई जाती है। ये नाम अपनी ज़ात में एक नबूवत है। जी हाँ, मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ इस नाम पर गौर करें, और पैदाइश की किताब बाब नंबर 25 और उसकी 21वीं आयत पर देखें। हनूक 65 वर्ष का था जब उससे मतूसिला पैदा हुआ। यानी मतूसिला, ये नाम जैसे मैंने अर्ज़ किया कि अपनी ज़ात में बज़ाते खुद एक नबूवत है, एक पेशनगोई है, और पेशनगोई भी तकरीबन 1000 सालों पर मबनी है। तो नाम ये जो मतूसला है, इब्रानी के 2 अल्फाज से मिलकर बना हुआ एक ऐसा नाम है जो कंपाउंड मीनिंग देता है, यानी इज्तमाई मीनिंग देता है। जैसे मतू जिसका मतलब है टू डाई, यानी मरना, और शलाक जिसका मतलब है टू सेंड। दोनों अल्फाज को जब इकट्ठा किया गया तो उसका मतलब बना मतूसला। यानी मतूसला का मतलब है जब वो मरेगा तो वो भेजा जाएगा। ये नाम जो है, मैंने कहा इसका मतलब है मतूसला का, जब वो मरेगा तो वो भेजा जाएगा। हो सकता है मतूसला को उसके दोस्त पूछते, मतूसला तेरा नाम मतूसला क्यों है, और जब तू मरेगा तो कौन भेजा जाएगा? तो शायद वो कहता हो कि मुझे नहीं पता, मेरे बाप ने मेरा नाम रखा है, उससे पूछो कौन भेजा जाएगा जब मतूसला मरेगा। मैं बाइबल मुकद्दस से इस आयत को आपके साथ पढ़ के इसको बयान करता हूँ। लिखा है, नूह की उम्र का 600वां साल था कि उसके दूसरे महीने की ठीक 17वीं तारीख को बड़े समुंदर के सब सोते फूट निकले और आसमान की खिड़कियां खुल गई। नूह की उम्र का 600वां बरस था जब फ्लड आया, जब तूफान नूह आया। उस वक्त नूह की उम्र 600 साल थी। मैं बाइबल मुकद्दस से आपके साथ 2 और आयात पढ़ना चाहता हूँ इसी तनाज़र में। पैदाइश की किताब के बाब नंबर 5 की 25वीं आयत में लिखा हुआ है, और मतूसला 187 वर्ष का था जब उससे लमक पैदा हुआ। यानी मतूसला 187 वर्ष का हो गया जब उसका बेटा लमक उससे पैदा हुआ। अब आयत नंबर 27 और 28 मेरे साथ देखिए। और मतूसला की कुल उम्र 969 वर्ष की हुई तब वो मरा, और लमक 182 वर्ष का था जब उससे एक बेटा पैदा हुआ। उसने उसका नाम नूह रखा। और मतूसला 187 वर्ष का था जब उससे लमक पैदा हुआ, और लमक 182 वर्ष का था जब
उससे एक बेटा पैदा हुआ और उसने उसका नाम नूह रखा। नूह की उम्र का 600वां साल था कि उसके दूसरे महीने की ठीक 70वीं तारीख को बड़े समुंदर के सब सोते फूट निकले और आसमान की खिड़कियां खुल गईं। अगर आप अब काउंट करें इन सालों को, 187 वर्ष का था मथुसला जब उससे उसका बेटा लमक पैदा हुआ। लमक 182 साल का था जब उससे उसका बेटा नूह पैदा हुआ, और नूह की उम्र 600 साल थी जब आसमान की खिड़कियां खुल गईं और जमीन के सब सोते फूट निकले। अब इनको आप जमा करें, 187, 182 और 600 बनेंगे 969 साल। तो पैदाइश की किताब के 5वें बाब की आयत नंबर 27 में लिखा हुआ है, और मथुसेला की कुल उम्र 969 वर्ष की हुई तब वो मरा। कब मथुसेला मरा? मथुसेला मरा जब उसकी उम्र 969 बरस की हुई, तब वो मरा। और उस वक्त कौन सा वो साल था कि नूह की उम्र का 600वां साल था कि उसके दूसरे महीने की ठीक 70वीं तारीख को बड़े समुंदर के सब सोते फूट निकले और आसमान की खिड़कियां खुल गईं। तो फिर मथुसेला के नाम का मतलब एक्यूरेटली तौर पर एक नबूवत हुआ या ना? यानी जब वो मरेगा तो वो आएगा। जब मथुसेला मरेगा तो तूफाने नूह आएगा, और तूफाने नूह आया जब मथुसेला की उम्र 969 वर्ष की हुई और वो मर गया। और ठीक दूसरे महीने की 70वीं तारीख को उसी वक्त उसी साल तूफाने नूह भेजा गया। तो मथुसेला का मतलब है जब वो मरेगा तो वो आएगा, यानी तूफान आएगा। मगर उस तूफान में जो उस कश्ती में सवार होगा, जो खुदावंद ने 120 साल में अपने बंदे नूह से बनवाई, जो जो उसमें बैठेगा वो नजात पाएगा, वो जिंदगी पाएगा। और आज अगर आप और मैं कलीसिया को एक नूह की कश्ती अपने और अपने खानदान के लिए नहीं बना रहे, तो फिर हम उस वक्त की दुनिया के बहुत से लोगों की तरह गलत रास्ते के मुसाफिर हैं, जिन्होंने कश्ती पर भी काम किया, जिन्होंने उजरत पर काम किया, मगर कश्ती बनवा के उसमें दाखिल ना हो पाए। अगर हम अपने घराने के लिए या अपने आप के लिए कलीसिया को नूह की कश्ती नहीं बना रहे, तो इसलिए मैंने कहा नजात सिर्फ उन 8 जानों ने पाई जो कश्ती में दाखिल हुई। तो मथुसेला का नाम बजाते खुद एक चेतावनी है, यानी जो जब वो मरेगा तो वो भेजा जाएगा। यानी जब मथुसेला मरेगा तो तूफाने नूह आएगा, और तूफाने नूह आया और सबको बहा के ले गया। एक बार फिर खुदा का कलाम जो नजात की कहानी बयान करता है, यही कलाम हमें चेतावनी देता है मथुसेला के नाम की तरह। ये कलाम खुदा जो यीशु मसीह का नाम है, वो हमें चेतावनी देता है कि दूसरी आमद होने वाली है। यीशु मसीह ने कहा जैसे नूह के दिनों में हुआ, वैसे ही इब्ने आदम के दिनों में होगा। लोग खाते पीते, घर बनाते, ब्याह शादियां करते होंगे, किसी को गुमान ना होगा कि इब्ने आदम आ जाएगा। देखिए जनाब, ये कलाम है, और हमारे खुदावंद यीशु का नाम कलाम खुदा है। इसलिए मैंने कहा ये नाम और नजात की कहानी है। नाम उसका है और नजात मेरी और आपकी है। बाइबल मुकद्दस में जब हम दानिएल की किताब को देखते हैं, तो दानिएल और उसके साथ वो शहजादे जो नौउम्री की हालत में यरूशलेम से कैदी बनाकर असीर करके बाबल को ले जाए गए, जिनमें दानिएल, हननिया, मिसाइल और अजरिया शामिल थे। अगर आप दानिएल के नाम का मतलब देखें तो उसका मतलब है खुदा मेरा मुंसिफ है। हननिया के नाम का मतलब है
यहोवा खुदा का तोहफा। मिसाइल के नाम का मतलब है यहोवा कादिर खुदा। अजरिया के नाम का मतलब है यहोवा मदद करता है। लेकिन जब इन शहजादों को यरूशलेम से असीर करके ले जाया गया बाबल में, तो बाबल के अंदर बाबलियों ने इन चारों नौजवानों के नाम बदल दिए और उनके नाम उन्होंने अपनी देवी और देवताओं के नामों से माखूज कर दिए, उनसे जोड़ दिए, जबकि उनके पहले नाम उनके खुदा यहोवा के साथ जुड़े हुए थे। मगर इन नए नामों को जो बाबलियों ने इन चार नौजवानों को दिए, उनके नाम बदल दिए गए। जैसे दानिएल का नाम बेलशज़र रखा गया, जिसका मतलब है बाल देवता के खजानों का रखवाला। हननिया का नाम सदरक रखा गया, जिसका मतलब है सूरज देवता का इल्हाम। और मिसाइल का नाम मिसक रखा गया, जिसका मतलब है मिश्का देवी की मलकियत। और अजरिया का नाम अबत नजू रखा गया, जिसका मतलब है आग देवता का पुजारी। यानी हर मज़हब के अंदर, मेरे कहने का यहाँ पर मतलब है कि नामों की अहमियत कदीम ज़माने में रही है, नाम अहमियत के हामिल रहे हैं। और यहाँ पर बाबलियों ने इनके नाम बदले और अपनी देवी और देवताओं की जो थी वो ताज़ीम की, क्योंकि नामों का ताल्लुक अपने साथ जो है एक गहरा मतलब रखता है। अगर आप पैदाइश की किताब के अंदर इसराइल के कबाइल के नाम पढ़ें, यानी वो नाम जो इसराइल के बेटों के नाम थे जो 12 कबाइल के सरदार बने, तो मैं चाहता हूँ आप उन नामों पर गौर करें और उनके नामों के मतलब पर गौर करें, और ये बात जहन में रखते हुए गौर करें कि ये नाम पैदाइश की किताब के अंदर मौजूद हैं, और मैं उसी किताब से इन नामों का जिक्र आपके सामने कर रहा हूँ। जैसे पैदाइश की किताब के बाब नंबर 29 की 32वीं आयत में, लिया का जब बेटा पैदा हुआ तो उसने अपने बेटे का नाम रोबन रखा, जिसका मतलब है खुदावन ने मेरा दुख देख लिया। फिर सिमियन या शमौन जब उसका बेटा पैदा हुआ तो उसने कहा खुदावंद ने सुना। इसी तरह जब उसका बेटा लावी पैदा हुआ तो उसने ये कहकर उसका नाम लावी रखा कि मुझसे लगन हो गई। फिर जब यहूदा उसका बेटा चौथे नंबर पर जो था वो पैदा हुआ, तो लिया ने अपने बेटे का नाम रखा मैं खुदावंद की सिताइश करूंगी। तो हर नाम के साथ उसने जो अपने बेटों के नाम रखे, हर नाम को रखते वक्त उसने ये कहा, यानी ये नाम अपने अंदर ये मानी रखते हैं। जब यकूब का 5वां बेटा पैदा हुआ तो उसकी माँ ने उसका नाम दान रखा, जिसका मतलब है खुदा ने मेरा इंसाफ किया। नफ्ताली की पैदाइश पर उसकी माँ ने उसका नाम ये कहकर नफ्ताली रखा कि मैं कुश्ती लड़ी। ये कहकर उसने अपने बेटे का नाम नफ्ताली रखा। और फिर जद पैदा हुआ तो उस वक्त उसका नाम जद ये कहकर रखा गया कि ज़य किस्मत, खुशबख्ती से। और फिर इसी तरह जब आशिर पैदा हुआ तो आशिर का नाम आशिर ये कहकर रखा गया कि मैं खुशकिस्मत हूँ। इसी तरह जब इश्कार पैदा हुआ तो इश्कार का नाम रखने से पहले उसकी माँ ने कहा खुदा ने मेरी उजरत मुझे दी। और फिर इस तरह जब ज़बलून पैदा हुआ तो उसका नाम उसकी माँ ने ज़बलून रखने से पहले कहा मेरा शौहर मेरे साथ रहेगा। इसी तरह जब यूसुफ पैदा हुआ तो उसकी माँ ने उसका नाम यूसुफ रखने से पहले ये कहा खुदावंद मुझे और बढ़ाएगा। और जब बिन्यामीन पैदा हुआ तो उसकी माँ ने उसका नाम बिनोनी रखा, यानी दर्द का बेटा, यानी दर्द में जो बेटा पैदा हुआ। लेकिन उसके बाप ने उसका नाम बिन्यामीन रखा, जिसका मतलब है उसके दाने हाथ का बेटा। अगर आप इन नामों पर गौर करें, और मैं आपको एक बड़ा जंप लगवाते हुए पैदाइश की किताब से मुकाशवा की आखिरी किताब तक लेके आता हूँ। मैंने कहा पूरी बाइबल नामों से भरी हुई है, पूरी बाइबल के अंदर नामों की अहमियत है और हर नाम निजात
के साथ जुड़ा हुआ है। चाहे वो नजात मिस्र से ग़ुलामी की थी, चाहे वो नजात आर्जी थी, चाहे वो नजात जो थी वो अलामती थी, उस नजात की जो खुदावंद यस्सु ने सलीब पर अब्दी नजात दे दी है। मगर हर नाम नजात की और आखिर हतमी नजात की कहानी की बात करता है। लेकिन इन्हीं नामों को जो इसराइल के कबाइल के नाम हैं, मैं आपके साथ बांटता हूँ मुकाशवा की किताब से, तो आप गौर कीजिए इन नामों पर। पहली बात तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो नाम 12 कबाइल के मुकाशवा की किताब के अंदर आए हैं, उस तरतीब से मुकाशवा की किताब के अंदर नाम कबाइल के या कबाइल के सरदारों के मुदरज नहीं है। हालांकि पहला रोबन था जो पहलौठा था, लेकिन मुकाशवा की किताब में यहूदा का नाम पहले नंबर पर आया है। इसी तरह जो दान का कबीला था, दान बेटा था इसराइल का यानी यकूब का, उसके नाम को मुकाशवा की किताब में नहीं लिया गया। उसके नाम की जगह यूसुफ के बेटे मुनस्सी का नाम जो है वो आया है। क्यों? इसलिए नहीं कि मुकाशवा का जो लिखारी था उसको इसराइल के कबाइल के बुजुर्गों के नाम नहीं आते थे, इसका ये मतलब नहीं था, या वो ये नहीं कि वो ये समझता नहीं था बड़ा कौन है या छोटा कौन है। बात यह है जिस तरह खुदावंद यस्सु मसीह जो मुकाशवा देने वाला है उसने अपने बंदे से कहा, उसी तरह यूहन्ना आरिफ ने उसको लिखा। उन नामों के लिहाज से जो मुकाशवा की किताब के अंदर तरतीब दी गई, उसने उन नामों को वही नाम लिखे सिवाय दान के, और उसकी जगह मुनस्सी को ऐड किया, लेकिन मुख्तलिफ अंदाज से। मगर वो नाम जो हैं जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में थे, वो नाम उसने उस तरह मुकाशवा की किताब में इस्तेमाल नहीं किए। दान का नाम क्यों नहीं इन कबाइल में मुकाशवा में लिखा गया? दान की नाम की शायद एक वजह ये थी कि दान ने बुतप्रस्ती की और वो बुतप्रस्त बन गया। और बाइबल मुकद्दस में कज़ात की किताब में 18वें बाब की 30वीं और 31वीं आयत में लिखा है उसने बुतप्रस्ती की और मूसा के बेटे जो थे वो उनके काहन जो थे वो बने रहे। शायद इस बुतप्रस्ती की वजह से उसका नाम जो था वो मुकाशवा की किताब के कबाइल में शामिल नहीं किया गया। शायद दूसरी वजह यह भी थी कि दान के बारे में यकूब ने जब अपने बेटों को बरकत दी तो कहा कि दान रास्ते का सांप है, वो अफी है जो घोड़े के अकब पर डसता है। तो ये बात यकूब ने अपने बेटों को बरकत देते हुए दी या मरने से पहले उनके बारे में जब कहा, तो ये बात दान के बारे में कहेगी। शायद इसी वजह से दान का नाम जो है वो कबीलों की फहरिस्त के अंदर नहीं है और उसकी जगह मनस्सी का नाम जो है वो आया है। लेकिन इन नामों की तरतीब जो अब आगे पीछे की गई, इन नामों के अंदर जो खूबसूरती है, इन नामों के अंदर जो इनके मतलब है, मैं उनकी तरफ आपकी तवज्जो लेके जाना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि इस मैसेज के स्कोर को, इस मैसेज को, इस डेप्थ को आप मेरे साथ समझें कि इन नामों को क्यों खुदा ने इस तरतीब से लिखवाया। हालांकि बड़े का नाम पहले आना चाहिए, छोटे का बाद में, लेकिन क्यों जो चौथे नंबर पर उसका नाम पहले नंबर पर आया और क्यों नामों को आगे पीछे करके लिखा गया। और मैं इसी बात पर आपकी तवज्जो अपने आज के عنوان को समझाते हुए ले जाना चाहता हूँ। मैं चाहूँगा क्या मेरे साथ मुकाशवा की किताब से उन नामों को एक दफ़ा फिर पढ़ें। तो मुकाशवा की किताब के बाब नंबर 5 की 5 से 8 आयात में लिखा है, जब मोहर की गई 1,44,000 पर, तो यहूदा के कबीले का नाम पहले नंबर पर आया कि 12,000 पर मोहर की गई। कि जैसे यहूदा के कबीले में से 12,000 पर मोहर की गई, रोबन के कबीले में से 12,000 पर मोहर की गई, जद के कबीले में से 12,000 पर, आशिर के कबीले में से 12,000 पर, नफ्ताली के कबीले में से 12,000 पर, मुनस्सी के कबीले में से 12,000 पर, शमोन के कबीले में से 12,000 पर, लावी के कबीले में से 12,000 पर, इश्कार के कबीले में से 12,000 पर, ज़बूलून के कबीले में से 12,000, यूसुफ के कबीले में से 12,000 पर, बिन्यामीन के कबीले में से 12,000 पर मोहर की गई। अब मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ इन नामों के मतलब को
उस तरतीब और फ़रिश्त के एतबार से देखें जिस तरतीब के साथ इन नामों की फ़रिश्त को मुकाशवा की किताब में ज़ाहिर किया गया है। अब नाम पढ़ने की बजाय मैं उन नामों का मतलब आपके साथ बांटना चाहूँगा। और याद रखें ये जो वर्ड ब्राउन कलर में ब्रैकेट के अंदर डाले हैं ये मैंने अपने पास से डाले हैं, इसलिए मैं आपको चाहता हूँ कि आप इस नाम और निजात की कहानी को समझें कि नाम अपने अंदर क्या अहमियत रखते हैं। खूबसूरत इस बात क्या है, यही नाम बाइबल की पहली किताब में है और यही नाम बाइबल की आखिरी किताब में है, जो नाम निजात की कहानी की तस्वीर कशी हमारे सामने करते हैं। जैसे रोबन का नाम था, मैं खुदावंद की सिताइश करूंगी क्योंकि खुदावंद ने मेरा दुख देख लिया, और ज़े किस्मत मैं खुश किस्मत हूं क्योंकि मैंने कुश्ती लड़ी और खुदावंद ने सुना और मुझसे लगन हो गई। खुदा ने मेरी उजरत मुझे दी, मेरा शौहर यानी यीशु मसीह मेरे साथ रहेगा। खुदावंद मुझे और बढ़ाएगा अपने दाने हाथ के बेटे में। प्रेज़ लॉर्ड। शायद आज से पहले आपने इन नामों का तसव्वुर इस तरह से ना किया हो कि हर नाम एक मतलब रखता है और हर नाम यीशु मसीह की प्रोवाइडेड और मुहैया करदा उस नजात को पूरे तौर पर हमारे सामने बयान करता है। इसीलिए मैंने कहा आज का जो उन्वान था वो था नाम और नजात। खुदावंद आज के इस पैगाम को समझने में, जानने में और बाइबल मुकद्दस के अंदर यीशु नाम की अहमियत को जानने में और खुदा के उन नामों से तकवीयत पाने और बरकत पाने में पाक रूह के वसीले से आपकी मदद फरमाए। अपना ख्याल रखिए। दोबारा मुलाकात होगी एक नए पैगाम के साथ। तब तक मैं आपका मेज़बान, आपका खैर अंदेश, आपका खादिम इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिए। दोबारा मुलाकात होगी यीशु मसीह में।